जय बाबा बर्फानी। अगर आप पहली बार अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हो तो कैसे जाए यात्रा पर, यहाँ मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो आप दो तरीकों से करवा सकते हो। पहला तरीका है बैंक में जाकर, दूसरा तरीका है ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड में लिस्ट किए गए डॉक्टर के पास जाकर हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। डॉक्टर लिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरा तरीका है आप ऑनलाइन करवा सकते हो। अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप जिस भी स्टेट या शहर में रहते हो वहां से जम्मू जाना पड़ेगा। जम्मू तक आप ट्रेन या हवाई मार्ग से जा सकते हो। आपके बजट के अनुसार आप जा सकते हो। आपको एक दिन जम्मू में ही रुकना पड़ेगा। जम्मू में रात ठहरने के लिए आप श्री अमरनाथ जी यात्री निवास में ठहर सकते हो, जिसका किराया एसी हॉल का 50 रुपये पर यात्री होगा व नॉन एसी हॉल का 10 रुपये पर यात्री होगा, जहां पर आपको लॉकर सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी मात्र 10 रुपये में, और खाना आप लंगर में निःशुल्क कर सकते हो। अब आप बाबा अमरनाथ जी की गुफा तक दो रास्तों से जा सकते हो। पहला है पहलगाम, दूसरा है बालटाल। अगर आपके पास कम समय है और आप पूरी तरह से फिट हो तो आप कम समय में बालटाल मार्ग से यात्रा कर सकते हो, और अगर आपके पास समय की कमी नहीं है, आराम से वो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए यात्रा करना चाहते हो, तो आप पहलगाम वाले मार्ग से यात्रा कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं बालटाल वाले मार्ग से आप यात्रा कैसे कर सकते हो। जम्मू में रात रुकने के बाद सुबह आपको जल्दी ही उठना पड़ेगा। श्री अमरनाथ यात्री निवास से बालटाल बेस कैंप तक सुबह 2 बजे से बस चालू हो जाती है। जम्मू से बालटाल की दूरी 370 किलोमीटर है। बस आपको 3 से 4 बजे तक बालटाल पहुंचा देगी। यह आपका पहला पड़ाव रहेगा। दूसरा पड़ाव आपका बालटाल बेस कैंप रहेगा, जहां पर आपको रात रुकना पड़ेगा। रात में ठहरने के लिए आपको टेंट के द्वारा बनाए गए रूम के अंदर ही रहना पड़ेगा, जिसका किराया 200 रुपये से 300 रुपये तक हो सकता है, जिसमें आपको रजाई, कंबल, तकिया सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, और भोजन की व्यवस्था आप निःशुल्क कर सकते हो, जो कि वहां पर लंगर पहले से ही लगा हुआ मिल जाएगा। आपको वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बालटाल मार्ग का तीसरा दिन। बालटाल से अमरनाथ गुफा के लिए यात्रियों को सुबह 5 बजे से 11 बजे तक छोड़ा जाता है। 11 बजे के बाद आपको नहीं छोड़ा जाएगा। बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ जी गुफा तक की दूरी 14 किलोमीटर है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो जा सकते हो, वरना घोड़ा या खच्चर से भी जा सकते हो। घोड़ा खच्चर का रेट 1500 से 2000 तक होता है। अगर आप पैदल जाते हो तो शाम को 4 से 5 बजे तक गुफा तक पहुंच जाते हो। घोड़ा खच्चर से भी आपको उतना ही टाइम लगने वाला है। फिर आपको रात अमरनाथ गुफा बेस कैंप पर ही गुजारनी पड़ेगी। वहां पर भी आपको टेंट में ही रहना पड़ेगा, जिसका भी किराया 200 से 300 रुपये तक होगा, और स्नान करने के लिए गर्म पानी की बाल्टी आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगी, और खाना आप लंगर में निःशुल्क कर सकते हो। बालटाल मार्ग का चौथा दिन। सुबह में उठकर 5 बजे से आप लाइन में लगकर बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने के बाद वहां से आप बालटाल वाले मार्ग से ही नीचे उतर सकते हो, जो कि आप 4 से 5 बजे तक आराम से पहुंच जाते हो। वहां पर पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी से जम्मू आ सकते हो। अब हम बात करते हैं पहलगाम मार्ग से यात्रा कैसे करें। जम्मू से पहलगाम बेस कैंप की दूरी
315 किलोमीटर है। पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ जी की गुफा तक की दूरी 48 किलोमीटर है। इसमें भी आपका पहला पड़ाव जम्मू रहेगा। जम्मू से पहलगाम के लिए भी रात्रि 2 बजे बस रवाना होती है, जो आपको पहलगाम बेस कैंप तक 11 से 13 घंटे में पहुंचा देगी। दूसरा दिन आपका पहलगाम बेस कैंप रहेगा। आपको रात्रि वहीं पर गुजारनी पड़ेगी। विश्राम के लिए टेंट रूम में आपको रहना पड़ेगा, जिसका किराया 200 रुपये से 300 रुपये तक होगा। भोजन आप निःशुल्क लंगर में आराम से कर सकते हो। कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तीसरा दिन आपको पहलगाम से चंदनवाड़ी जाना पड़ेगा। आप टैक्सी या पैदल भी जा सकते हो। टैक्सी का किराया 120 रुपये प्रति यात्री होगा। चंदनवाड़ी आपको 10 बजे तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि चंदनवाड़ी में चेक पोस्ट है जो कि सुबह 11 बजे तक खुली रहती है। 11 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है। अब आपको चंदनवाड़ी से शेषनाग तक जाना है। यह यात्रा पैदल या खच्चर घोड़े से ही होती है। शेषनाग बेस कैंप पर ही आपको रात गुजारनी पड़ेगी। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी 12 किलोमीटर है, क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद शेषनाग से आगे जाना अलाउड नहीं है, जहां पर आप टेंट रूम में 350 रुपये में रह सकते हो और लंगर में खाना खा सकते हो। चौथा दिन आपका शेषनाग से पंचतरनी तक का रहेगा। शेषनाग से पंचतरनी की दूरी 14 किलोमीटर है। पंचतरनी से आगे आप दोपहर 3 बजे के बाद नहीं जा सकते हो। पंचतरनी में ही आपको रात गुजारनी पड़ेगी। रात गुजारने के लिए आपको टेंट में रहना पड़ेगा, जिसका किराया 350 रुपये प्रति यात्री होगा और खाना आप निःशुल्क लंगर में कर सकते हो। पांचवा दिन आपका पंचतरनी से श्री अमरनाथ जी गुफा तक का रहेगा। पंचतरनी से गुफा तक की दूरी 6 किलोमीटर है। पाँचवें दिन ही आप बाबा जी के दर्शन कर लोगे। दर्शन करने के बाद बालटाल वाले मार्ग से बालटाल बेस कैंप आ सकते हो, जो कि गुफा से बालटाल बेस कैंप की दूरी 14 किलोमीटर है। बालटाल बेस कैंप से आप जम्मू बस या टैक्सी से आ सकते हो। दोनों ही मार्गों से यात्रा में कुल खर्च जम्मू से लेकर बाबा जी के दर्शन व वापस जम्मू तक जाने का 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबा बर्फानी।